दोस्तों, वॉशिंगटन की सत्ता के गलियारों में आज जो हलचल है वो कोई सामान्य नहीं है। और यह वो हलचल नहीं है जो किसी बयान से पैदा होती है, बल्कि ये वो खामोश तूफान है जो तब उठता है जब किसी मेज पर बैठा देश अचानक अपनी ताकत का एहसास करा दे। क्योंकि जिस अमेरिका को दशकों से शर्तें रखने और नियम तय करने की आदत रही है, आज उसी अमेरिका के सामने भारत ने बिना किसी घुमावदार शब्दों के सीधे अपने पत्ते खोल दिए हैं। क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो कुछ भी हुआ है उसने ये साफ कर दिया है कि भारत अब वो देश नहीं रहा जो कभी हर बड़ी डील में सिर झुकाकर हाँ कर देता था। क्योंकि दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बात हमेशा कही जाती है कि बातचीत में वही जीता है जिसके पास नेगोशिएशन की ताकत होती है। और आज भारत ने अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड टॉक्स में बिल्कुल यही किया है, क्योंकि उसने पूरी बाजी पलट दी है। और पहली चाल इतनी बड़ी थी कि डिफेंस सर्कल में रातों रात खलबली मच गई। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच भारतीय नौसेना के लिए बेहद अहम माने जाने वाले पोसाइडन एयरक्राफ्ट की अरबों की डील पर भारत ने अचानक ब्रेक लगा दिया है। कोई शोर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक सीधा सा संदेश दिया कि कीमत कम करो वरना डील आगे नहीं बढ़ेगी। और ये फैसला अपने आप में ही ऐतिहासिक है, क्योंकि दोस्तों यह उस मानसिकता का अंत है जिसमें भारत बिना सवाल किए चेक को साइन कर देता था। लेकिन अब भारत का कहना साफ है कि अगर सौदा बराबरी का नहीं होगा तो फिर वो सौदा होगा ही नहीं। और दोस्तों, ये यही खत्म नहीं होता, बल्कि इसी के साथ दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट सामने आई है। क्योंकि अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड टॉक्स अब अपने आखिरी रास्ते पर है। और ठीक उसी समय भारत ने अपना फाइनल ट्रेड प्रपोजल अमेरिका की टेबल पर रख दिया है। मतलब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है, शर्तें बिल्कुल साफ हैं। क्योंकि अगर भारत के सामान पर जो 50% का टैरिफ लगाया गया है उसे घटाकर सीधे 15% पर कर दिया जाए, और रूस के तेल खरीदने पर जो धमकी दी जा रही है उसे तुरंत खत्म किया जाए, और सबसे जरूरी बात, भारत के कृषि सेक्टर पर किसी भी तरह की बातचीत नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये दोनों फैसले अलग अलग नहीं हैं, क्योंकि ये कोई अचानक लिया गया कदम नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दोस्तों, ये वही रणनीति है जिसके जरिए भारत ट्रेड टॉक्स की मेज पर अपनी बार्गेनिंग पावर को कई गुना बढ़ा रहा है। और अमेरिका को यह साफ संदेश दिया जा रहा है कि अब खेल एक तरफा नहीं है। क्योंकि आज की कहानी ये नहीं है कि भारत क्या चाहता है, बल्कि आज की कहानी ये है कि भारत खुद तय कर रहा है कि खेल किस नियम से खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि यह सब कुछ अचानक हुआ है तो फिर आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि भारत पहले भी ऐसा कर चुका है और उस समय भी अमेरिका को समझ नहीं आया था। क्योंकि डिफेंस और ट्रेड को एक साथ जोड़कर खेलना यही भारत का असली मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने ये ऐलान किया था कि भारत पर लगने वाला टैरिफ 25% से बढ़ाकर सीधे 50% किया जाएगा। उस समय ऐसा माहौल बना दिया गया था जैसे भारत के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है। लेकिन उसी समय भारत ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे खेल को ही पलट दिया। दरअसल भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बिना किसी शोर शराबे के ये साफ कर दिया कि अगर ट्रेड के नाम पर दबाव बनाया गया तो फिर इंडियन नेवी से जुड़ी डिफेंस डील्स पर आगे कोई प्रोक्योरमेंट नहीं होगा। दोस्तों, इसका मतलब साफ था कि अगर ट्रेड पर चोट दी जाएगी तो फिर डिफेंस पर झटका लगेगा। और आज फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। ट्रेड टॉक्स अपने आखिरी मोड़ पर है और ठीक उसी समय भारत ने वही पुराना लेकिन मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। क्योंकि अगर टैरिफ कम नहीं हुए, अगर पोसाइडन एयरक्राफ्ट की कीमतें भारत के हिसाब से ठीक नहीं की गई तो फिर यह डील आगे नहीं बढ़ेगी। और ये कोई धमकी नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक रिमाइंडर है जिसे सुनने के बाद अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल आया होगा, आखिर यह पोसाइडन एयरक्राफ्ट है क्या जिसकी वजह से इतना बड़ा भूचाल आ गया है? दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। क्योंकि साल 2009 में भारत ने पहली बार इन एयरक्राफ्ट का प्रोक्योरमेंट किया था और उस समय भारत ने 8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट करीब $5.5 बिलियन में खरीदे थे। दोस्तों, ये वही समय था जब इंडियन नेवी ने अपनी समुद्री निगरानी क्षमताओं को एक नए स्तर पर ले जाना चाहती थी। और इसके बाद 2016 में नौसेना की जरूरतें बढ़ी और 4 और एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया गया। लेकिन इस तरह इंडियन नेवी के पास इन विमानों की संख्या 12 तक पहुंच गई। मतलब कि धीरे धीरे करके भारत ने इनकी संख्या को बढ़ा दिया। दोस्तों, इन एयरक्राफ्ट की खासियत ये है कि यह सिर्फ विमान नहीं है, बल्कि चलते फिरते कमांड सेंटर है। क्योंकि ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की आंख और कान दोनों का काम करते हैं। और ये घंटों तक समुद्र के ऊपर मंडरा सकते हैं, दुश्मनों पर नजर रख सकते हैं और सबमरीन को भी ट्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर जरूरत पड़ी तो फिर तुरंत कार्रवाई में भी इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि दोस्तों, करीब 41,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान की क्षमता, लगातार 10 घंटे तक हवा में रहने की ताकत इन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में शामिल करते हैं। और
और आज इंडियन नेवी इन एयरक्राफ्ट को INS राजाली और INS हंसा जैसे अहम बेस से ऑपरेट करती है, तो फिर हिंद महासागर में चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए इनकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि चीन लगातार अपनी सबमरीन और सर्विलांस शिप इन इलाकों में भेज रहा है। और ऐसे में पोसाइडन एयरक्राफ्ट भारत के लिए किसी लग्जरी की तरह नहीं बल्कि एक जरूरत की तरह काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसलिए भारत का यह कहना है कि टैरिफ को कम किया जाए वरना डील को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दोस्तों भारत के ऐसे मास्टर स्ट्रोक को देखकर अमेरिका काफी ज्यादा हैरान हो चुका है, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि भारत ये भी कह सकता है कि अगर टैरिफ को कम नहीं किया गया तो फिर डील आगे नहीं बढ़ेगी। और इसलिए ही अब अमेरिका बीच में फंस चुका है, क्योंकि वो चाहता है कि इन एयरक्राफ्ट की डील भारत के साथ की जाए, क्योंकि इसके बाद इन एयरक्राफ्ट के चर्चे पूरी दुनिया में होंगे। क्योंकि जब भारत के पास किसी देश का एयरक्राफ्ट जाएगा तो फिर दुनिया को यह समझ आएगा कि उन एयरक्राफ्ट में कुछ तो ऐसी बात होगी जो भारत उन्हें खरीद रहा है। इसलिए दोस्तों अमेरिका चाहता है कि यह डील भारत के साथ फाइनल हो, लेकिन जब तक टैरिफ कम नहीं किया जाएगा तब तक यह डील आगे फाइनल नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अब अमेरिका की स्थिति बेहद दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ तो वह सप्लाई चेन का हवाला देकर कीमत कम करने से इनकार कर रहा है और दूसरी तरफ उसे यह भी दिख रहा है कि अब भारत पहले जैसा ग्राहक नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों भारत साफ कह चुका है कि भारत को जरूरत तो है, लेकिन अगर आप उसे पूरी नहीं करोगे तो फिर भारत किसी और से लेगा। और इसलिए इस चाल को भारत का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ भारत अपनी मजबूरी के बावजूद भी अमेरिका के सामने झुक नहीं रहा और यह दिखा रहा है कि वो अब किसी भी एक देश पर निर्भर नहीं है। ट्रेड फ्रंट पर भी भारत ने बिल्कुल साफ खेल खेला है, क्योंकि 50% टैरिफ को घटाकर 15% पर लाने की मांग की गई है। और ये सिर्फ एक मांग नहीं है बल्कि ये बराबरी का सवाल है, और यह टैरिफ लेवल अमेरिका ने यूरोप के लिए रखा हुआ है, क्योंकि भारत ने साफ कह रखा है कि भारत को वही ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि रशियन ऑयल को लेकर पेनल्टी की धमकी देना भारत को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इसलिए भारत ने यह साफ कह दिया है कि उसकी एनर्जी सिक्योरिटी पर किसी भी तरह का दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों काफी समय से यह बात चल रही है, जब भी भारत रसिया से तेल खरीदता है या फिर कोई फाइटर जेट की डील करता है तो फिर बीच में अमेरिका उसमें अपनी टांग अड़ा देता है और किसी न किसी तरह से भारत को रसिया के साथ डील फाइनल करने से रोक देता है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर भारत के पास आर्थिक साधन आ जाएंगे, और यही बात अमेरिका को काफी ज्यादा चिढ़ रही है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि भारत रूस के साथ ट्रेड डील करे या फिर क्रूड ऑयल की सप्लाई को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़े। और अगर आप पिछले कुछ महीनों पर नजर डालते हैं तो फिर आपको यह साफ दिखेगा कि भारत सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहने की बजाय अपने ऑप्शन को लगातार बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत जानता है अगर एक तरफ से दरवाजे बंद होंगे तो फिर कई सारे ऑप्शन खुले रहने चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा, क्या अमेरिका झुकेगा या फिर कीमत को कम करेगा? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।